हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है और आज हम बात करेंगे नैतिक शिक्षा की नई पुस्तक की, जिसका नाम है आदर्श जीवन मूल्य मध्यमा। इस पुस्तक में कुल 18 अध्याय हैं जो कक्षा 9वीं और 10वीं दोनों के लिए हैं। इस पुस्तक के प्रथम अध्याय से 9वें अध्याय तक 9वीं कक्षा के सिलेबस में होंगे और अध्याय 10 से 18 तक 10वीं कक्षा के सिलेबस में होंगे। इस वीडियो के तहत हम 10वीं कक्षा के सभी पाठों के छोटे प्रश्न उत्तर करेंगे। शुरुआत करते हैं पाठ 10 से, जिसका नाम है आधार पक्का जीवन अच्छा। पहला प्रश्न है, श्री कृष्ण अर्जुन को किसे स्मरण करते हुए युद्ध करने के लिए कह रहे हैं? उत्तर है स्वयं को, अर्थात श्री कृष्ण को। प्रश्न 2 है, पढ़ाई के दिनों में कभी कभी कौन अपना प्रभाव बनाने का प्रयास करती है? उत्तर है बुरी संगति। प्रश्न 3, संपूर्ण सृष्टि और जीवन का आधार कौन है? उत्तर है परमात्मा। प्रश्न 4 है, पाठ में परमात्मा की अपरिवर्तनशीलता को किन उदाहरणों से समझाया गया है? उत्तर है पंखा और वाहन के चलने से। प्रश्न 5, कर्मों की व्यवस्था के अनुसार क्या स्थिर नहीं रह सकता? उत्तर है शरीर। प्रश्न 6 है, मन के अस्थिर होने पर क्या बिगड़ने लगता है? उत्तर है जीवन का वृत्त। प्रश्न 7, जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम किसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते? उत्तर है उत्साह के बिना। प्रश्न 8, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च श्लोक गीता के कौन से अध्याय से लिया गया है? तो उत्तर है 8वें अध्याय से। और अगर श्लोक की बात करें तो यह 8वें अध्याय का 7वां श्लोक है। प्रश्न 9 है, परमात्मा की स्थिरता की तुलना किससे की गई है? उत्तर है दूरी से। प्रश्न 10, ईश्वर की सत्ता कैसी है? उत्तर है शाश्वत, स्थिर तथा अपरिवर्तनीय। प्रश्न 11, मामनुस्मर का क्या अर्थ है? मेरा अर्थात श्री कृष्ण का स्मरण कर। प्रश्न 12 है, सफलता किसकी कृपा पर निर्भर है? उत्तर है भगवान की। प्रश्न 13 है, हमें हमेशा क्या करते रहना चाहिए? उत्तर है हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। प्रश्न 14 है, मन स्थिर कब रहेगा? जब मन स्थिर परमात्मा का आधार ग्रहण कर लेगा तब मन स्थिर रहेगा। पाठ 11 है, नाम है अच्छे गुणों से ही बनेगा अच्छा जीवन। पहला प्रश्न है, श्री कृष्ण अज्ञान रूपी अंधकार को कौन से दीपक से नष्ट करते हैं? उत्तर है ज्ञान रूपी दीपक से। प्रश्न 2 है, तेषामेवानुकंपार्थम श्लोक गीता के कौन से अध्याय में संकलित है? उत्तर है अध्याय 10 और श्लोक 11 है। प्रश्न 3 है, गीता का ज्ञान किन किन के लिए प्रिय है? उत्तर है बड़ी आयु के लोगों के लिए, साधु संतों के लिए तथा बच्चों के लिए, अर्थात सभी के लिए। प्रश्न 4 है, प्रस्तुत पाठ में श्री कृष्ण को किस नाम से संबोधित किया है? उत्तर है गोविंद नाम से। प्रश्न 5 है, कोई बच्चा विदेश जाकर अच्छी पढ़ाई करता है तो यह पता चलने पर कौन प्रसन्न होगा? उत्तर है बच्चे के माता पिता। प्रश्न नंबर 6 है, बच्चों के माता पिता कब परेशान होते हैं? उत्तर है बुरी आदत लगने पर। प्रश्न 7 है, भगवान हमसे कब प्रसन्न होंगे? उत्तर है जब हम अच्छे गुणों के साथ जीवन जीते हैं तब भगवान प्रसन्न होते हैं। प्रश्न 8, कौन से लक्षणों वाले मनुष्यों को भगवान प्रिय नहीं मानते? उत्तर है माला फेरने वाले तथा अधिक पूजा पाठ करने वालों को, जो केवल बाह्य आडंबर में विश्वास करते हैं, ऐसे मनुष्यों को भगवान प्रिय नहीं मानते। प्रश्न नंबर 9 है, परम पिता परमात्मा ने सब प्राणियों में श्रेष्ठ किसे बनाया है? उत्तर है मनुष्य को। प्रश्न 10, कौन सा ज्ञान सबके लिए आवश्यक है? उत्तर है गीता का ज्ञान। प्रश्न 11 है, भगवान का प्रिय बनने के लिए जीवन में कौन से गुणों का होना आवश्यक है? उत्तर है सद्गुणों का। पाठ 12 है, सफलता के सूत्र। पहला प्रश्न है, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च श्लोक गीता के कौन से अध्याय से लिया गया है? उत्तर है
अध्याय 18 है और श्लोक 14 है। प्रश्न 2 है, गीता में सफलता प्राप्त करने के लिए कितने सूत्र बताए गए हैं? उत्तर है 5। प्रश्न 3 है, गीता में सफलता के 5 सूत्र कौन कौन से बताए गए हैं? उत्तर है अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और देव। प्रश्न 4 है, अधिष्ठान का क्या अर्थ है? उत्तर है आधार। प्रश्न 5 है, धर्म का क्या अर्थ है? उत्तर है धर्म का अर्थ है नीति, न्याय, सद्गुण, परहित की भावना और मानवता। प्रश्न 6, कर्म सिद्धि के लिए कर्ता किसके द्वारा क्रिया करेगा? उत्तर है करण के द्वारा। प्रश्न 7 है, कर्ता अपने कार्य में कैसा होना चाहिए? उत्तर है निष्ठावान। प्रश्न 8 है, कर्म की सफलता का पहला आधार क्या है? उत्तर है अधिष्ठान। प्रश्न 9 है, पिछले जन्म के कर्म संस्कार हमारे वर्तमान का क्या बनाते हैं? उत्तर है भाग्य। प्रश्न 10 है, भाग्य में होगा तो हो जाएगा, ऐसा सोचने से जीवन में क्या बढ़ता है? उत्तर है प्रमाद। प्रश्न 11 है, आज के वैज्ञानिक युग में भी किसकी प्रेरणा प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है? उत्तर है गीता की। प्रश्न नंबर 12 है, काम करने के लिए प्रयत्न हो रहा है, यह सफलता के कौन से सूत्र के अंतर्गत आता है? उत्तर है चेष्टा। प्रश्न 13, अधिष्ठानम तथा कर्ता डैश चैप पृथग्विदम, रिक्त स्थान पर क्या आएगा? करण। प्रश्न 14 है, करण सफलता प्राप्त करने का क्या है? साधन। प्रश्न 15 है, मनुष्य की श्रेष्ठता किससे आंकी जा सकती है? उत्तर है उसकी सफलता से। पाठ 13 है, कर्म ही जीवन का आधार। प्रश्न नंबर 1 है, जीवन की स्वाभाविक स्थिति क्या है? उत्तर है कर्म करना। प्रश्न 2 है, सब प्राणियों के हृदय में चेतना के रूप में कौन विद्यमान है? उत्तर है ईश्वर। प्रश्न नंबर 3 है, प्रारब्ध शब्द को अन्य किस शब्द से संबोधित किया है? तो प्रारब्ध के लिए दूसरा शब्द है भाग्य। प्रश्न 4 है, मनुष्य के प्रारब्ध या भाग्य का निर्माता कौन है? तो उत्तर है स्वयं मनुष्य। प्रश्न 5 है, कौन से कर्मों का मनुष्य के भाग्य पर प्रभाव पड़ता है? उत्तर है शुभ अशुभ कर्मों का। प्रश्न नंबर 6 है, प्राणियों में स्थित चेतना की तुलना किससे की गई है? उत्तर है बिजली के करंट से। प्रश्न 7 है, कर्म करते हुए मनुष्य के मन में कौन सा भाव नहीं होना चाहिए? उत्तर है अहंकार का भाव। प्रश्न नंबर 8 है, कौन सी चेतना को स्वीकार करने से हमारे जीवन का आधार अच्छा होगा? उत्तर है ईश्वरीय चेतना को। प्रश्न 9 है, ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में स्थित है, यह बात गीता के कौन से अध्याय के कौन से श्लोक में स्पष्ट है? उत्तर है 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में। प्रश्न 10 है, हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों को क्या कहा गया है? उत्तर है भाग्य या प्रारब्ध। प्रश्न 11 है, अहंकार भाव से कर्म करने से कौन कौन सी वृत्तियां आ जाती हैं? उत्तर है आसक्ति, आवेश, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ आदि। प्रश्न 12 है, ईश्वर किसकी भांति सब मनुष्यों को चला रहे हैं? उत्तर है यंत्र की भांति। प्रश्न 13 है, गीता किसके सिद्धांत पर आधारित ग्रंथ है? उत्तर है कर्म पर आधारित। पाठ 14, समस्या को बदला अवसर में। प्रश्न नंबर 1 है, आकाश गुप्ता के पिता का क्या नाम था? उत्तर है प्रेम प्रकाश गुप्ता। प्रश्न 2, आकाश गुप्ता कहाँ के निवासी थे? उत्तर है करनाल जिले के। प्रश्न 3 है, आकाश गुप्ता की पैतृक यानी पिता की कंपनी का क्या नाम था? उत्तर है स्टील कंपनी। प्रश्न 4, आकाश गुप्ता की गौशाला में कितनी गायें थी? उत्तर है 1200। प्रश्न 5 है, आकाश गुप्ता ने सर्वप्रथम अपने किस विचार को साकार किया? उत्तर है बायोगैस प्लांट लगाने के विचार को। प्रश्न 6 है, हरित फर्टिलाइजर्स में कैसी खाद तैयार की जाती थी? उत्तर है जैविक खाद। प्रश्न 7 है, आकाश गुप्ता अन्य कंपनियों को क्या बेचते थे? उत्तर है गैस। प्रश्न 8 है, आकाश गुप्ता ने अन्य कंपनियों को गैस देकर उनकी किस समस्या का समाधान किया? ईंधन की समस्या का। प्रश्न 9, आकाश गुप्ता की स्टील कंपनी का बिजली का बिल प्रति माह कितना आता था? उत्तर है 5 लाख के लगभग। प्रश्न 10 है, हरित फर्टिलाइजर उद्योग से प्रतिदिन कितनी यूनिट बिजली का उत्पादन होता था? उत्तर है 2000 यूनिट।
प्रश्न 11 है, जैविक खाद के प्रयोग के कारण खेती में कितने प्रतिशत पानी की खपत कम हुई? उत्तर है 10%। प्रश्न 12 है, जैविक खाद के इस्तेमाल के कारण किसानों की कुल आय में कितने प्रतिशत तक की वृद्धि हुई? 50% तक की। 13वां प्रश्न है, करनाल जिले की गौशालाओं को गोबर से प्रति वर्ष कितनी आमदनी होती थी? उत्तर है 8 से 9 लाख प्रति वर्ष। प्रश्न 14 है, आकाश गुप्ता किन के लिए प्रेरणा स्रोत है? उत्तर है युवाओं के लिए। प्रश्न 15 है, पाठ के अनुसार समस्या में ही उसका क्या छिपा होता है? उत्तर है समाधान। प्रश्न 16, आकाश गुप्ता का संबंध कौन से राज्य से है? उत्तर है हरियाणा से। प्रश्न 17 है, आकाश गुप्ता की कंपनी को आसपास के क्षेत्र में किस दृष्टि से देखा जाता था? उत्तर है सम्मान की दृष्टि से। प्रश्न 18 है, समस्या का समाधान खोजने के लिए किन किन की आवश्यकता होती है? उत्तर है चिंतन, सामर्थ्य, आत्मविश्वास, धैर्य और पैनी दृष्टि की। पाठ 15 है, प्रेरक प्रसंग। प्रश्न नंबर 1 है, अर्जुन और एकलव्य किसके प्रसिद्ध शिष्य थे? गुरु द्रोणाचार्य के। प्रश्न 2, अर्जुन और एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य से कौन सी शिक्षा सीखने का मौका मिला? धनुर्विद्या। प्रश्न 3, अर्जुन किसकी देखरेख में लक्ष्य पर निशाना लगा रहे थे? उत्तर है गुरु द्रोण। प्रश्न 4 है, गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर कौन जंगल में धनुर्विद्या सीख रहे थे? उत्तर है एकलव्य। प्रश्न 5 है, अर्जुन का तीर लक्ष्य से किधर लग रहा था? 2 इंच बाईं ओर। प्रश्न 6, एकलव्य का तीर लक्ष्य से कितने इंच दूर रह जाता था? उत्तर है 3 इंच दूर। प्रश्न 7 है, जंगल में कौन साहस, उत्साह और आत्मविश्वास के बल पर अभ्यास करता रहा? उत्तर है एकलव्य। प्रश्न 8, अभ्यास के बावजूद भी किसका निशाना ठीक नहीं लग रहा था? एकलव्य का। प्रश्न 9 है, किसकी परिस्थितियां सुखद थी? अर्जुन की। प्रश्न 10, आदर्श शिष्य के रूप में अर्जुन में कौन कौन से गुण थे? उत्तर, गुरु के प्रति आदर भाव, अनुशासन, धैर्य आदि। प्रश्न नंबर 11 है, अपनी गलती और उसका समाधान किसकी परिस्थितियों में स्वयं ढूंढना पड़ता है? एकलव्य की परिस्थिति में। प्रश्न 12 है, अपने अनुयायियों के साथ उपदेश देने कौन जा रहा था? महात्मा बुद्ध। प्रश्न 13 है, व्यक्ति को परिश्रम के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है? धैर्य की। प्रश्न 14, एकलव्य ने किसके बिना जंगल में धनुर्विद्या का अभ्यास किया? उत्तर है गुरु के बिना। प्रश्न 15, अधिक गड्ढों को खोदना व्यक्ति की किन परिस्थितियों का प्रतीक है? धैर्य न रखने की। प्रश्न 16, हमें किसके अनुसार उत्तम मार्ग का चयन करके आदर्श बनने का प्रयास करना चाहिए? उत्तर है परिस्थिति के अनुसार। प्रश्न 17 है, अर्जुन की गलतियों का समाधान कौन ढूंढता था? उत्तर है गुरु द्रोणाचार्य। प्रश्न 18, एकलव्य की गलतियों का समाधान कौन ढूंढता था? स्वयं एकलव्य। प्रश्न 19 है, महात्मा बुद्ध कहाँ जा रहे थे? किसी गांव में। पाठ 16 है, ज्ञान सभी को चाहिए। पहला प्रश्न है, उपनिषदों का उपनिषद किसे कहा गया है? उत्तर है गीता को। प्रश्न 2, मेरा हृदय और बुद्धि दोनों गीता के दूध से पोषित हुए हैं, यह कथन किसका है? उत्तर है विनोबा भावे का। प्रश्न 3, त्याग शक्ति के लिए किसकी आवश्यकता है? उत्तर है ज्ञान की। प्रश्न 4 है, महाराजा जनक ने किस बालक से ज्ञान प्राप्त किया? उत्तर है बालक अष्टावक्र से। प्रश्न 5 है, 8 अंगों से मुड़ा तुड़ा पैदा होने के कारण बालक का नाम क्या रखा गया? उत्तर है अष्टावक्र। प्रश्न 6, अष्टावक्र ने माता पिता से क्या क्या प्राप्त किया? उत्तर, अष्टावक्र ने माता से संस्कार और पिता से सदाचार की शिक्षा ली। प्रश्न 7, ज्ञान प्राप्ति के कारण अष्टावक्र कैसा बालक बन गया? निर्भीक। प्रश्न 8, जो विद्वान महाराज को ज्ञानोपदेश देकर संतुष्ट कर देगा उसे आधा राज्य और बहुत सा धन दिया जाएगा, यह घोषणा किसने करवाई? उत्तर है राजा जनक ने। प्रश्न 9, अष्टावक्र जब जनक की सभा में पहुंचे तो क्या हुआ? उत्तर है सभी सभासद हंस पड़े। प्रश्न 10 है, अष्टावक्र किन्हें देखकर ठहाके लगाकर हंसने लगे? उत्तर है राजा जनक की सभा में उपस्थित सभासदों को। प्रश्न 11 है, अष्टावक्र ने जनक के सभासदों की तुलना किनसे की? उत्तर है चर्मकारों से। प्रश्न 12 है, अष्टावक्र के अनुसार राजा क्या दिए बिना ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते? उत्तर है दक्षिणा। प्रश्न 13 है, अष्टावक्र के अनुसार धन संपदा और राज्य पर किसका अधिकार होता है? प्रजा का। प्रश्न 14 है, अष्टावक्र के अनुसार शरीर किसके अधीन है? मन के। प्रश्न 15 है, मन किसके अधीन है? उत्तर है आत्मा के। प्रश्न 16 है, अष्टावक्र के पिता सहित सभी विद्वानों को किसने कारागार में डाल रखा था? महाराजा जनक ने।
प्रश्न 17, अष्टावक्र के अनुसार किसकी कमी का ज्ञानार्जन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? उत्तर है शारीरिक विकलांगता का। प्रश्न 18 है, नास्ति ज्ञानाद रीते मुक्ति का क्या अर्थ है? उत्तर है ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। पाठ 17 है, गरिमामयी भारतीय नारी। प्रश्न नंबर 1, भारतीय समाज में नारी का स्थान कैसा है? उत्तर है गौरवमय और महत्वपूर्ण। प्रश्न 2 है, वैदिक काल में नारी को किस रूप में स्वीकार किया गया था? उत्तर है शक्ति रूप में। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय नारियों में गार्गी, मदालसा, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, अश्वघोषा तथा विद्योतमा ने किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया? उत्तर है आध्यात्मिक क्षेत्र में। प्रश्न 4 है, राजनीति के क्षेत्र में कौन सी नारियों ने योगदान दिया? उत्तर है महारानी दुर्गावती, अहिल्याबाई, लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, डॉक्टर एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी इत्यादि ने। प्रश्न 5 है, याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी का क्या नाम था? मैत्रेयी, और इनकी एक दूसरी पत्नी थी जिनका नाम था कात्यायनी। प्रश्न नंबर 6 है, मैत्रेयी ने ऋषि याज्ञवल्क्य से क्या मांगा? उत्तर है अमृत पद प्राप्त करने का। प्रश्न 7 है, याज्ञवल्क्य ऋषि ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को किस मार्ग पर चलने की शिक्षा दी? उत्तर है कल्याण मार्ग पर। प्रश्न नंबर 8 है, मैत्रेयी ने किन्हें शास्त्रार्थ में पराजित किया? उत्तर है बड़े बड़े पंडितों को। प्रश्न 9 है, भगिनी निवेदिता का मूल नाम क्या था? उत्तर है मार्गरेट नोबल। प्रश्न नंबर 10 है, भगिनी निवेदिता का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर है आयरलैंड में। प्रश्न 11 है, भगिनी निवेदिता के गुरु कौन थे? उत्तर है स्वामी विवेकानंद। प्रश्न नंबर 12 है, भगिनी निवेदिता को स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष तथा रविंद्रनाथ ने क्या कहकर पुकारा? इसमें से हम 3 प्रश्न भी बना सकते थे। जैसे भगिनी निवेदिता को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा, क्या कहकर पुकारा? तो उनको मानस कन्या निवेदिता कहकर पुकारा। दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि भगिनी निवेदिता को अरविंद घोष ने क्या कहकर पुकारा? तो उत्तर हो जाएगा भगिनी निवेदिता। और तीसरा प्रश्न हो जाएगा रविंद्रनाथ ने भगिनी निवेदिता को क्या कहकर पुकारा? उसका उत्तर हो जाएगा लोकमाता। प्रश्न 13 है, सन 1899 में कलकत्ता में कौन सी महामारी फैली? उत्तर है प्लेग। प्रश्न 14 है, पूर्व बंगाल में अकाल और बाढ़ कब आई? सन 1906 में। प्रश्न नंबर 15 है, भगिनी निवेदिता के अनुसार स्त्रियों का शर्मिलापन, नम्रता तथा पवित्रता उनके लिए किसकी बात है? उत्तर है गर्व की। प्रश्न 16 है, भगिनी निवेदिता ने अपने जीवन के कितने वर्ष भारत की सेवा में अर्पित किए? उत्तर है 14 वर्ष। प्रश्न नंबर 17 है, भगिनी निवेदिता ने कब इस संसार से प्रस्थान किया और उनकी समाधि कहाँ है? इसके 2 प्रश्न भी बन सकते थे अलग अलग कि उन्होंने इस संसार से प्रस्थान कब किया और उनकी समाधि कहाँ है। तो उन्होंने प्रस्थान किया यानी उनकी मृत्यु हुई 13 अक्टूबर 1911 को और उनकी जो समाधि है वो दार्जिलिंग में स्थित है। प्रश्न 18 है, सरोजनी नायडू का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर है 13 फरवरी 1879 को और कहाँ हुआ? हैदराबाद में। प्रश्न 19, सरोजनी नायडू के पिताजी का क्या नाम था? उत्तर है अघोरनाथ चट्टोपाध्याय। प्रश्न 20 है, ए लेडी ऑफ द लेक रचना किसकी है? उत्तर है सरोजनी नायडू की। प्रश्न 21 है, सरोजनी नायडू ने उच्च शिक्षा कहां से प्राप्त की? उत्तर है लंदन के किंग्स कॉलेज से। प्रश्न 22 है, सरोजनी नायडू के पिता उन्हें क्या बनाना चाहते थे? उत्तर है गणितज्ञ। प्रश्न 23 है, महिला मताधिकार की बात कब मानी गई? सन 1922 में। प्रश्न 24 है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तथा स्वतंत्र भारत की पहली राज्यपाल कौन बनी? उत्तर है सरोजनी नायडू। प्रश्न 25 है, भारत कोकिला की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? उत्तर है सरोजनी नायडू को। प्रश्न 26, सरोजनी नायडू का निधन कब हुआ? उत्तर है 2 मार्च 1949 को। प्रश्न 27 है, 15 अगस्त 1947 को सरोजनी नायडू ने किस लिए देशवासियों को भावपूर्ण बधाई दी? तो उत्तर है देश की आजादी के लिए। पाठ 18 है, संकट में बुद्धिमानी। प्रश्न नंबर 1 है, वट वृक्ष की जड़ में रहने वाले चूहे का क्या नाम था?
उत्तर है पलित। प्रश्न 2 है, पलित चूहा कितने दरवाजे वाले बिल में रहता था? 100 दरवाजे वाले बिल में। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित का सही मिलान करें। हम इनका अलग अलग प्रश्न भी बना सकते थे कि चूहे का क्या नाम था, बिलाव का क्या नाम था, नेवले का क्या नाम था, उल्लू का क्या नाम था और चांडाल का क्या नाम था। यहां हम इसका सही मिलान करते हैं। चूहे का नाम था पलित, बिलाव का नाम था लोमश, नेवले का नाम था हरिण, उल्लू का नाम था चंद्रक और चांडाल का नाम था परिधि। तो हमने ये सही मिलान कर दिए। प्रश्न नंबर 4 है, चांडाल वन में अपना जाल कब फैलाता था? सूर्यास्त होने के बाद, ताकि अंधेरे में सभी जानवर उसके जाल में फंस जाएं। प्रश्न 5 है, चांडाल जाल बिछाकर कहां सो जाता था? झोपड़ी में। प्रश्न 6 है, संकट में पड़े बिलाव ने किसकी बात मान ली? उत्तर है चूहे की। प्रश्न 7 है, वृक्ष पर चूहे का कौन सा शत्रु बैठा हुआ था? उत्तर है चंद्रक नामक उल्लू। प्रश्न 8 है, जाल के बंधन में कौन उब गया था? उत्तर है बिलाव। प्रश्न 9 है, बिलाव को चांडाल किसके समान लगा? यमदूत के समान। यहां पर प्रश्न एक और हो सकता है कि चूहे के कौन कौन से दुश्मन थे? चूहे का दुश्मन था एक तो उल्लू और दूसरा था नेवला। अगला प्रश्न है, असमय काम करने से किसकी हानि होती है? उत्तर है कर्ता की। प्रश्न 11 है, बिलाव ने चूहे की बुद्धि की तुलना किससे की है? उत्तर है शुक्राचार्य से। प्रश्न 12 है, जाल कटने पर बिलाव कहां गया? उत्तर है पेड़ पर चढ़ गया। प्रश्न 13 है, कौन चिकनी चुपड़ी बातें करता था? उत्तर है बिलाव। प्रश्न 14 है, किसकी अनुकूलता प्रतिकूलता से मित्र और शत्रु बनते हैं? स्वार्थ की। प्रश्न 15, पाठ के अंत में बिलाव किसका नाम सुनकर भाग गया? चांडाल का। प्रश्न 16, आपको भी जन्म शत्रु चांडाल से बचना चाहिए, यह कथन किसने किसको कहा? तो यह कथन चूहे ने बिलाव को कहा। प्रश्न 17, चूहा दुर्बल और अकेला होने पर भी अपने शत्रुओं से किस बल से बच गया? तो बुद्धि के बल से बच गया। इसी के साथ पाठ के सभी प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।